defense aspirants, welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about India's S-400 which have foiled Pakistan missile attack, and we are going to discuss about air defense system in detail also. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, Lake rate and international and national news. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट से शुरू करते हैं और कॉन्टेक्स्ट है क्या। आप इमेजिन करो रात सुबह के 1 बजने का टाइम है, सब लोग सो रहे हैं और उसी वक्त 15 इंडियन सिटीज पर एक कोऑर्डिनेटेड ड्रोन और मिसाइल अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो उन अटैक्स को, उन सब मिसाइल को हवा में ही मार गिरा देता है, वो कौन सा सिस्टम है यहाँ पे देखिए। वो है इंडिया का S-400 सिस्टम जिसका नाम है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। राइट, ये रियल आपको पता है, ये 8 मई की बात है। पंजाब के ऊपर रडार ने थ्रेट डिटेक्ट किया, सिर्फ 10 मिनट के अंदर सिस्टम ने रिएक्ट किया, सब ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इंडिया ने इसका जवाब दिया और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया। सो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, स्पेसिफिकली S-400 क्यों इतना स्पेशल है। राइट, सबसे पहले जान लेते हैं जैसे कि कौन कौन सी जगहें थी जिसपे पाकिस्तान ने टारगेट किया था। पाकिस्तान ने टारगेट किया था वेस्टर्न इंडिया में, जहां पे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाई, फलोदी, उथरलाई, भुज, यहाँ पे ड्रोन्स और मिसाइल से। राइट, पाकिस्तान ने ट्राई किया कि वो टारगेट करेंगे इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को थ्रू आउट नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, लेकिन इंडियन इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने क्विकली टारगेट को आइडेंटिफाई किया और डिस्ट्रॉय कर दिए इनकमिंग थ्रेट्स को। ये मैसिव एक्सप्लोजन हर्ड हुए थ्रू आउट पंजाब बिटवीन 1:10 AM एंड 1:20 AM, और डेब्रीज रिकवर किए गए विद कंफर्मेशन ऑफ मिड एयर इंटरसेप्शन वाज सीन। राइट, उसके बाद देखने को मिला एक्सकेलेशन LOC की तरफ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया पाकिस्तान ने अपनी शेलिंग को इंटेंसिफाई कर दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल में, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे हेवी आर्टिलरी और मोर्टार्स को जो है यूज किया जा रहा है सिविलियन सेक्टर्स के अगेंस्ट, कहां पे कुपवारा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेदार और राजौरी में। अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट 16 इंडियन सिविलियंस, जिसमें से 3 वुमेन और 5 बच्चे थे। राइट, इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया विद एक्यूरेट स्ट्राइक पाकिस्तानी के आर्टिलरी पोस्ट को साइलेंस करने के लिए। ऑफिशियल्स ने रीअफर्म किया कि जो इंडिया का नॉन एक्सकेलेशन पोजीशन है वो कैसे आ रहा है, वो एडिशनल प्रोवोकेशन के वजह से आ रहा है। राइट, अभी देखो इंडिया ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम रिटेलिएशन में। ओके, जैसे उनकी मेजर फैसिलिटीज थी लाहौर में, वहां पे सोर्सेज के अकॉर्डिंग वन ऑफ द पाकिस्तान हेडक्वार्टर 9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर में लोकेटेड था, उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इंडिया का S-400 जिसका नाम है सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, वो शॉट डाउन किया गया और डिस्ट्रॉय किए उसने सेवरल ड्रोन्स और मिसाइल को जो फायर किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था? डिसमेंटल करना पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को, सो दैट हम रिटेलिएट कर सके एयर डिफेंस इंटरसेप्शन के थ्रू। राइट, प्रीएम्प्टिवली काउंटर किया गया कोई भी ड्रोन या मिसाइल जो एक्सक्लेट किए जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को डिसेबल किया गया, जिससे पाकिस्तानी की रिटेलिएशन को एनेबल किया जाएगा ऑन मिलिट्री बेसिस। राइट, अब अदर देन दैट अब ये देख लेते हैं कि जब सिटीज कौन कौन सी अफेक्ट हुई जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में। देखो ब्लास्ट रिपोर्ट किए गए थे 9 मेजर लोकेशंस पे, और ये कब आपको पता है कि इंडिया ने न्यूट्रलाइज किया था चाइनीज सप्लाइड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर के नियर बाय थे, विच वॉज अर्लियर कंपेयर टू रशियन S-400। राइट, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लास्ट कराची में हुआ, गुजरानवाला में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, लाहौर, भरवाला, चक्रवाल, छोर, मीनवाली और एटॉक में। राइट, नाउ अब जान लेते हैं टोटल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। देखो एयर डिफेंस सिस्टम का मेन काम क्या होता है, अब मैं आपको समझाती हूँ। एयर डिफेंस सिस्टम जैसे दुश्मन का एयरक्राफ्ट, ड्रोन या मिसाइल को पहले वो डिटेक्ट करता है, फिर उसको ट्रैक करता है, फिर उसको इंटरसेप्ट करता है और फाइनली उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है टारगेट के तक पहुंचने से पहले। ये सिस्टम ग्राउंड, एयर और सैटेलाइट सेंसर्स के थ्रू मल्टी लेयर प्रोटेक्शन देता है। हम जो है स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो इसकी क्या देखेंगे, हम वर्किंग देखेंगे एयर डिफेंस सिस्टम की। राइट,
आपको यहाँ पे देखिए, हाँ सबसे पहले हमने जैसे देखा कि सुबह 1:10 बजे पंजाब के रेडार्स ने एक अनयूजुअल मूवमेंट को डिटेक्ट किया। रेडार सिस्टम ने एनिमी ड्रोन्स को और मिसाइल्स को 300-400 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लिया। रेडार सिस्टम जो ग्राउंड बेस्ड, एयरबोर्न, एवैक या सैटेलाइट बेस्ड होते हैं, ये सिस्टम 24/7 एयर स्पेस को मॉनिटर करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें S-400 के रेडार जैसे 91N6E जो बिग बर्ड 360 सर्विलेंस देते हैं, मतलब 360 एंगल पे सर्विलेंस देते हैं, राइट। सबसे पहले क्या हुआ, हमने डिटेक्ट कर लिया। जैसे ही डिटेक्ट हुआ उसके बाद हम ट्रैक और आइडेंटिफाई करते हैं। सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया कि ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि एनिमी ड्रोन है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड ऑफ फोर सिस्टम के सिग्नल्स को वेरीफाई किया गया। कैसे, स्पीड, ऑल्टीट्यूड, ट्रेजेक्ट्री सब कुछ ट्रैक किया जाता है, राइट। फिर उसमें IFF सिस्टम यूज होता है। इससे पता चलता है कि एयरक्राफ्ट अपना है या दुश्मन का है। सेकेंड आता है हमारे पास कमांड। कमांड में क्या होता है, कमांड एंड कंट्रोल में कमांड सेंटर ने तुरंत डिसाइड किया थ्रेट रियल है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स लॉन्च किए गए। ये कमांड सेंटर AI बेस्ड भी हो सकते हैं। सारे सेंसर्स और लॉन्चर्स एक सिस्टम के लिंक होते हैं। डिसीजन विद इन सेकेंड्स में लिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेप्शन। जैसे S-400 ने 48N6 और 9M96 मिसाइल्स लॉन्च किए। हर मिसाइल ने अपना टारगेट 100 से 250 किलोमीटर के रेंज में डिस्ट्रॉय कर दिया। मिसाइल ये गन लॉन्च होती है, लॉन्ग रेंज भी हो सकती है, शॉर्ट रेंज भी हो सकती है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। देन वी हैव लेयर डिफेंस ऑल्सो। अगर एक थ्रेट बच जाता है तो शॉर्ट रेंज सिस्टम आकाश एक्टिवेट हो जाता है। लॉन्ग रेंज में 400 किलोमीटर रेंज है, मीडियम में 25 से 50, शॉर्ट रेंज में 5 to 10। हर लेयर का एक बैकअप है दूसरे के लिए, राइट। सो ये आपको एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं किस चीज के बारे में, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसको इंडिया का शील्ड भी कहा जाता है। S-400 जिसको बनाया है रशिया ने, 2018 में इंडिया ने 5 यूनिट्स खरीदे थे। इस सिस्टम का असली पावर आपको तब पता चलता है जब एक साथ 300 टारगेट ट्रैक और 36 टारगेट एंगेज किए जाते हैं। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, 400 किलोमीटर रेंज है, 40N6 इस पे मिसाइल है, राइट। डिटेक्ट करता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को और क्रूज मिसाइल्स को। काउंटर करता है ये किस चीज को, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स को, राइट। देन 5 से 10 मिनट में डिप्लॉयमेंट टाइम होता है। मोबाइल ट्रक्स पे माउंट किया जाता है। शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स यूज की जाती है। एक्टिव और पैसिव गाइडेंस भी होती है और इनको इंटीग्रेट किया जाता है इंडियन आकाश सिस्टम के साथ, राइट। क्यों ये S-400 की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, क्या है इनकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, राइट। ओके, सो इफ वी कंपेयर देम विद व्हाट, देखो अगर पंजाब में S-400 डिप्लॉय करने से क्या होगा, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जैसे F-16 सेफ ऑपरेट नहीं कर सकते। अवैक्स या रेडार प्लेन्स भी वल्नरेबल हो जाते हैं। इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ चाइना, चाइना में क्या होता है, देखो J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक करने की कैपेबिलिटी है। एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम तब तक टक्कर मिलती है। इंडियन सिटीज की प्रोटेक्शन होती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये कहीं ना कहीं क्या है, डिफेंसिव शील्ड है ओवर की सिटीज। जैसे 30+ सिटीज को फुल कवरेज देता है। 100 किलोमीटर एंगेजमेंट जोन है। न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स भी सिक्योर है। इफ वी टॉक अबाउट नेवल थ्रेट्स, कोस्टल एरियाज में एनिमी शिप्स को डिटेक्ट करना और एंगेज करना पॉसिबल है इसके हेल्प से, राइट। एंड ये बूस्ट करता है ऑफेंसिव एयर ऑपरेशंस को, राइट, बाय सिक्योरिंग आवर एयर बेसिस, फॉरवर्ड पोस्ट और नेशनल स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। S-400 प्रोवाइड करता है एक डिफेंसिव काउंटर एयर शील्ड इंडियन ऑफेंसिव एयर पावर के तहत। अब थोड़ा सा लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स की बात कर लेते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का। कोई भी सिस्टम देखो परफेक्ट नहीं होता, कुछ वीकनेस भी होती है। लॉन्ग रेंज रेडार वल्नरेबल है एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के वजह से, राइट। ये डिकॉय अटैक या लो फ्लाइंग मिसाइल्स रेडार से बच जाते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का अभी तक प्रूवन डिफेंस नहीं है। वेरी शॉर्ट रेंज थ्रेट है, जैसे ड्रोन स्वार्म के लिए एक्स्ट्रा सिस्टम चाहिए। जियोपॉलिटिकल फॉल आउट बिकॉज यूएस सैंक्शंस का रिस्क है। ऑल्दो यूएस ने किया भी था बट हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने बोला कि इंडिया जो है अपनी इंटीग्रिटी के लिए कुछ भी करेगा, अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम पे कोई अगर सैंक्शन लगा दे तब भी। क्यों लेयर डिफेंस सिस्टम बहुत जरूरी है? देखो, एक सिस्टम सब कुछ कवर नहीं कर सकता, इसलिए इंडिया ने S-400 के साथ आकाश, बैरक 8, आयरन डोम टाइप सिस्टम और मैनपेट जैसे शॉर्ट रेंज हैंड हेल्ड सिस्टम भी डिप्लॉय करने पड़ते हैं।
कहीं ना कहीं अगर हम देखें, जो 8 मई 2025 का इंसिडेंट था सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन ये प्रूफ है कि इंडिया का एयर डिफेंस रेडीनेस वर्ल्ड क्लास बन चुकी है, या फिर हम कहें S-400 जैसे सिस्टम हमारी सुरक्षा का बैकबोन है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone. And if you have any of the news regarding this topic, you can put it in the comment section, alright? So that हमें पता चलता रहे कौन सी सिटी में क्या हो रहा है. Thank you.